नारद जी के उपदेश को मान करके मैया तप करने के लिए जंगल चली गई और मैया पार्वती ने कठोर तप प्रारंभ किया। बाबा कहते हैं जब कठोर तप मैया करने लगी और इधर वचन ले लिया राम जी ने महादेव जी से विवाह का, तब सप्त ऋषियों को भेज दिया माँ की परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि जब मैया की परीक्षा लेने चले, गोस्वामी जी कहते हैं दूर से मैया गौरी को आज ऋषियों ने देखा। क्या स्वरूप है, किस स्वरूप में माँ विराजमान है, तो कहा आज जगदम्बा को देख करके ऐसा लगता है, ऐसी कठोर तप कर रही है कि ऐसा लगता है मानो तपस्या ही मूर्ति रूप धारण करके बैठी हो। ऐसा स्वरूप माँ भगवती का। बाबा कहते हैं ऋषिन्ह गौरी देखी दह कैसे, 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 मूरति मंद तपस्या जैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं ऐसा लगता है मानो तपस्या ही रूप धारण करके बैठी हो। मूरति मंद तपस्या जैसे। सप्तऋषियों ने देखा तो सबसे पहले तो मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि जगदम्बा है, परीक्षा लेने जा रहे हैं, महादेव का आदेश है। सर्वप्रथम मन ही मन प्रणाम किया और जाके कह दिया देवी ये तप क्यों कर रही हो, किसके कहने पर कर रही हो, किसके लिए कर रही हो। मैया गौरी कहती है महाराज अगर आप हमारे तप का कारण सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे, हम पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि असंभव को संभव करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता वो करना चाहते हैं, रेत से पुल का निर्माण करना चाहते हैं, महादेव से विवाह करना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने कहा अच्छा शंकर जी से विवाह करने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो, किसके कहने पर? कहा अपने गुरु जी के कहने पर। तो कौन है आपके गुरु जी? कहा देव ऋषि नारद। जैसे ही देव ऋषि नारद का नाम सुना सो सप्तऋषि जोर जोर से हंसने लगे। अरे देवी नारद के कहने पर इतनी कठोर तपस्या, वो भी शंकर जी के लिए। आप कहो तो हम आपका विवाह विष्णु से करवा दे, आप कहिए तो हम आपका विवाह किसी और देव से करवा दे, तब भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शंकर जी के लिए, ऐसे बावरे के लिए, आपको पता है ना उनकी पहली पत्नी सती जी, उनको जला के मार डाला। अब देखो जो शादी बिगाड़ने वाले होते ना वो ऐसी ऐसी बातें करते। तो क्या कह रहे? बोले महाराज देखो पहली पत्नी को कैसे महाराज वो जला करके मार डाला, और ऐसे शंकर जी के लिए तुम तप कर रही, वो भी नारद के कहने पे। नारद के कहने पे तो आज तक किसी का घर बसा नहीं, सबका घर उजड़ा ही उजड़ा है। पार्वती जी ने सुना, अभी तक तो सुन रही थी,
लेकिन जैसे ही नारद जी को बुरा भला कहने लगे, एकदम पार्वती जी बोल पड़ी, बाबा आप मेरे गुरुदेव को कुछ ना कहिए। आप कहते हैं आपकी बात मान लूं, मैं अवश्य मान लेती। आप कहते हैं तपस्या छोड़ दूं तो मैं अवश्य छोड़ देती, पर अगर आप मुझे पहले मिलते तो आपकी हर बात मुझे स्वीकार्य होती। लेकिन एक बार अगर नारद जी को गुरु मान लिया तो फिर मेरे गुरु जो वचन कहते हैं मुझे उसी वचन पे भरोसा है। मैंने नारद जी से गुरु दीक्षा धारण की है, मैंने नारद जी को गुरु मान लिया है और गुरु के वचनों पे भरोसा करके मैं चली हूँ। अब तो चाहे घर बसे या उजड़े मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु नारद के वचनों पर ही भरोसा है। मेरे गुरुदेव ने जो कह दिया वही सत्य है। और गुरु निष्ठा अगर सीखनी हो तो महाराज कोई पार्वती जी से सीखे, गुरु निष्ठा अगर सीखनी हो तो माँ भगवती से सीखिए महाराज। गुरु के चरणों में विश्वास, गुरु के वचनों पर कैसा भरोसा होना चाहिए, ये मैया पार्वती ने दर्शन करवाया। भगवान पर कैसा भरोसा होना चाहिए ये पार्वती जी ने बताया। पार्वती जी कहती है महाराज मैं आपकी बात मान लेती। आप कहते हैं कि भगवान विष्णु सारे गुणों के धाम है, भगवान शंकर सब अवगुणों की खान है, बात ठीक है, पर मेरे गुरुदेव ने जो कहा है मुझे तो बस उनके वचनों पे ही भरोसा है। इसलिए मैंने संकल्प ले रखा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करना पड़े तो भी मैं करूंगी, पर अगर विवाह करूंगी तो महादेव से ही करूंगी। इसलिए आप मेरा संकल्प सुनिए, मैं अपने गुरु के वचन को छोड़ नहीं सकती। सप्त ऋषियों ने सुना, हर प्रकार से परीक्षा लेकर के देखा, अद्भुत प्रेम है महादेव के लिए माँ भगवती के हृदय में, और उस प्रेम को देखकर सप्त ऋषि नतमस्तक हुए, प्रणाम करने लगे और जय जयकार करने लगे। बोल पार्वती मैया की जय हो। देवी आप धन्य हैं, आपका प्रेम धन्य है। प्रणाम करने लगे। और देखिए यहाँ पर ये प्रसंग कहता है, कथा कहती है क्या कि भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए। भरोसा वो नहीं है कि आज भगवान को मान लिया और कल थोड़ी सी तकलीफ आई तो भगवान को छोड़ दिया। प्रेम वो नहीं है। देखो भक्ति दो प्रकार से होती है, या तो भय के कारण भक्ति होती है या तो लोभ के कारण लोग भक्ति करते हैं। भय के कारण क्यों? बोले महाराज शास्त्र में लिखा है कि भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है भजन नहीं करेंगे तो महाराज बड़ी यातनाएं मिलेंगी, भगवान का नाम नहीं लेंगे, कड़ाई में तले जाएंगे, महाराज जलाए जाएंगे, वहाँ जाकर के बड़े बड़े त्रास यमदूत देंगे। इसलिए भय के कारण कि भैया चलो गुरुजी बना लेते, मंत्र लेके जाप करते, नरक से बच जाएंगे। तो पहले तो भय में भक्ति हो रही और दूसरे लोभ में भक्ति हो रही। लोभ में क्यों? बोले हम ये पूजन कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, हम 2 माला जाप कर लेंगे, प्रभु बढ़िया नौकरी दे दो, घर बनवा दो, बिजनेस चलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो लोभ में भक्ति हो रही। लेकिन भक्त कौन है? भक्त वो नहीं है जो भय में भक्ति कर रहा है या लोभ में भक्ति कर रहा है। भक्त तो वो है जो भगवान से केवल और केवल प्रेम करता है, केवल और केवल प्रेम करता है। उसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, पर वो भगवान के चरणों में समर्पित है। और जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, जो भगवान की भक्ति करता है और बदले में भगवान से उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भक्त निष्काम होता है। और जो भक्त निष्काम होता है उसके पीछे स्वयं भगवान दौड़ा करते हैं महाराज, उसके पीछे भगवान दौड़ लगाते हैं।
इसलिए भक्ति करिए तो दृढ़ संकल्प के साथ करिए, भक्ति करिए तो भरोसे के साथ करिए। आज अभी कुछ लोग मिलने आए थे, हम लोग बैठे थे, हमारे प्रधान जी बैठे थे, मैया भी बैठी थी, चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि महाराज जब से कथा का संकल्प लिया, जब से मन में ये भाव आया कि नहीं कथा सुननी है, जब से कथा का संकल्प लिया तब से तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे और ठाकुर की बड़ी कृपा बरस रही है। हाँ, क्योंकि भरोसा एक बार यदि आपने भगवान पे कर लिया ना तो वो ठाकुर जी सब बागडोर संभाल लेते हैं। प्रधान जी कह रहे थे महाराज बड़ी समस्या भी बीच में आई, तो हमने कहा देखो ठाकुर जी परीक्षा लेते थोड़ी भक्तों की, वो डिगाते हैं ना, देखे हट जाता है कि खड़ा रहता है। थोड़ी समस्या तो भक्त के जीवन में आती है, लेकिन उस समस्या में भी जो विश्वास करके खड़ा रह जाता है ठाकुर जी उसे ही उबार दिया करते हैं महाराज। तो इसलिए भगवान की भक्ति कैसे करिए? विश्वास के साथ करिए। भगवान की भक्ति जब भी करिए प्रेम के साथ करिए, इस बात का भरोसा रखिए। जय हो जय हो। ठाकुर जी बहुत थे पर आज भोले बाबा भी पधार गए। अच्छा, वस्तुपार की मैयाएं बड़ी भगत हैं। हाँ, अभी यहाँ जब भी हम लोग गोरखपुर में आते कथा करने, इसके पहले भलवान में, वहाँ भी मैयाएं आए तो ढेर सारे ठाकुर जी आ जाते थे व्यासपीठ पे। और फिर यहाँ भी देख रहे कि ठाकुर जी तो बैठे ही थे पर बाबा की कमी थी, सो बाबा जी भी पधार गए। बोल शंकर भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आप सभी धन्य हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सभी भक्त हैं। बड़े भाव से कथा सुनते हैं आप लोग और बड़े भाव से भगवान की भक्ति भी करते हैं। जीवन में भरोसा रखिए भगवान पर, इसी प्रकार भक्ति भी करते रहिए, भगवान से प्रेम करते रहिए। संसार में व्यवहार निभाइए और प्रेम परमात्मा से करिए। पर हम लोग करते उल्टा है ना, हम लोग प्रेम करते हैं संसार से और व्यवहार निभाते भगवान से। क्यों? बोले व्यवहार निभाते कि सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाना है, एक दिया दिखाना है, 2-4 किशमिश का भोग लगा देना, एक ड्यूटी है। सो महाराज सुबह मंदिर खोला, सो 4 किशमिश रख दिया, एक दिया जला दिया, ओम जय जगदीश हरे, वो ड्यूटी पूरी हो गई। और बोले फिर पर्दा लगा दिया, बोले ठाकुर जी शाम तक पड़े रहो, अब संझा को आएंगे। फिर शाम हुई, फिर एक दिया लगाया, थोड़ा कटोरी में दूध रख दिया, फिर आरती उतारी और पट बंद कर दिया। तो क्या हुआ? बोले हम भगवान को भूले रहते, फिर भगवान याद नहीं रहते हैं। लेकिन संसार में, बोले संसार में हम सबसे अपना प्रेम लगाकर चलते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। शास्त्र क्या कहता है? बोले ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर देना, ट्रांसफ़र कर देना है। क्या? बोले प्रेम परमात्मा से लगा लीजिए और व्यवहार संसार में निभाइए। और जिस दिन ये जीवन में आ गया, व्यवहार संसार में होने लगे और परमात्मा से प्रेम होने लगे, समझ लीजिए भक्ति जीवन में आ गई, भक्ति जीवन में आ गई। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहिए, भक्त के हृदय में विश्वास हो, भरोसा हो, प्रेम हो भगवान के लिए, और वही श्रेष्ठ भक्ति है। कैसी भी समस्या आए, भक्त तो बस एकदम ताल ठोक के यही बात कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा
अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि बोल। और कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से श्री हरि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। श्री हरि जय हो। जय हो। श्री हरि हरि बोल। और भक्त कहता है, ठाकुर जी एक बार जब आपके हो गए तो फिर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने हे हरि तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ऐसे नहीं। कितने लोग ठाकुर जी के दीवाने बन गए, दोनों हाथ ऊपर करिए। दीवाने हो गए हैं तो ताली तो बजाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। श्री हरि जय हो। ओहो। जय हो। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर
हम जीवन लुटा बैठे, हाँ हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 श्री हरि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना। कितने लोगों ने ठाकुर जी को अपना बना लिया? दोनों हाथ ऊपर करिए। बना लिया है? देखो देख रहे, एक बार कह तो दो। दोनों हाथ ऊपर करिए और कहिए प्रभु से, तुम्हें अपना बना बैठे, हे ठाकुर जी तुम्हें बना, जो होगा देखा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने तो फिर दुनिया कि हम जीवन लुटा बैठे, हाँ हम जीवन जो होगा देखा। आप लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए। क्या बात है, अपने लिए तो बड़े जोरदार बजाते हैं आप लोग। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। तो भगवान पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास के साथ में भक्ति करिए। महादेव को जब ये संदेश मिला, भगवती माँ पार्वती के प्रेम की बात जब सुनी, इतना दृढ़ संकल्प सुना, बाबा समाधिस्थ हो गए। और यहाँ कामदेव आया बाबा की समाधि तोड़ने, तो महादेव ने उसे जला करके भस्म किया। काम की पत्नी रति को वरदान दे दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरण महामही भारा। उस समय कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा होई ना मोरा।